हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू कुसुम्स किचन। आज मैंने मार्केट से भी बहुत ज़्यादा अच्छा और एकदम डिलीशियस क्रिस्पी हनी चिली पोटैटोज़ घर पे बनाए हैं, जो बनाना बिल्कुल आसान है। आपके साथ मैं यहाँ पर रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हनी चिली पोटैटोज़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ आलू यानी कि आयरिश पोटैटोज़ ले लिए हैं। इन्हें हमने अच्छे से वॉश करके इनकी स्किन निकाल दी है और अब हम इन्हें कुछ लंबा लंबा फिंगर के साइज़ में कट कर लेंगे। और इस रेसिपी में पहले हमें बनाना है फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि जो हनी चिली पोटैटोज़ होता है वो फ्रेंच फ्राइज़ से ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर एक ही रेसिपी में हम दो चीज़ सीख लेंगे। तो इस तरह से हमने ये फिंगर्स कट कर लेने हैं, यानी कि चिप्स कट कर लेना है, जो भी आप कहें। और अब हम करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, और वो है इन्हें वॉश करने का। तो इन्हें हम अच्छे से 2-3 बार पानी में वॉश कर लेंगे, जिससे कि इसके अंदर जो स्टार्च होता है यानी कि वाइट वाला पानी, वो कम्प्लीटली बाहर आ जाए। इससे हमारी जो फ्रेंच फ्राइज़ है वो बहुत ही क्रिस्पी और डिलीशियस बनेगी। इन्हें वॉश करने के बाद हम एक टॉवल पर निकाल लेंगे और सुखा लेंगे। तो ये है हमारी चिप्स, इन्हें हमने वॉश भी कर लिया है और ड्राई भी कर लिया है। अब हम इसके अंदर मिलाएंगे 2 चम्मच चावल का आटा यानी कि राइस फ्लावर। अगर आपके पास राइस फ्लावर नहीं है तो आप कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर भी इसमें मिला सकते हैं। तो 2 चम्मच हम इसमें मिलाएंगे और अच्छे से इनको कोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इन्हें राइस फ्लावर में कोट कर लिया है और दूसरी तरफ हमने फ्राई करने के लिए तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर फ्लेम जो है हमने हाई हीट पर रखा हुआ है, यानी कि तेज़ आंच पर हम इन्हें फ्राई करेंगे। केयरफुली हम सारी फ्रेंच फ्राइज़ इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से हम इन्हें कंटिन्यू टर्न करते हुए दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ विंडो के जस्ट नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे एक बार प्रेस कर दें। उससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। एक बैच को यानी कि एक बार में हमें फ्रेंच फ्राइज़ जो फ्राई करनी होती है, उसे फ्राई करने में हमें 4 से 5 मिनट लग जाता है, क्योंकि जो हमें इन्हें फ्राई कर रहे होते हैं तो ये अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाना चाहिए और इसके ऊपर जो है एक हल्का सा गोल्डन कलर आ जाना चाहिए। जैसा कि अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हमारी जो फ्राइज़ है वो गोल्डन होने लगी है और एक क्रिस्पनेस अलग से दिखने लग जाती है। तो यहाँ पर आपको क्रिस्पी भी दिख रही है और गोल्डन भी। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे एक पेपर टॉवल पर, यानी कि पेपर नैपकिन पर, ताकि जो एक्सेस ऑयल हो वो बाहर निकल आए। तो यहाँ पर हमारी फ्रेंच फ्राइज़ तो बन करके रेडी हो चुकी है। और नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारी हनी चिली पोटैटोज़ बनाने की। तो पहले हम फ्रेंच फ्राइज़ को यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी क्रिस्पी ये बनी है। और इन्हें आप ऐसे ही टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो हमारी बिल्कुल बाजार जैसी एकदम क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ तो बन करके रेडी हो गई है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम बना रहे हैं हनी चिली पोटैटोज़। तो एक पैन के अंदर 1 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, इसे गर्म कर लेंगे। और ये है 2 चम्मच तिल यानी कि सीसमे सीड, इन्हें हम इसके अंदर डाल देंगे। तिल गर्म हो चुका था और ये पॉपअप होने लगे हैं। अब हम इसके अंदर जो बाकी की हमारी चीज़ें हैं, ये बहुत इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और बहुत क्विक रेसिपी है जो आप फटाफट से घर पर बना लेते हैं। इसके अंदर हमने डाल दिया है यहाँ पर थोड़ा सा कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। सिर्फ सोते करना है हमें सारी चीज़ों को, ओवर कुक नहीं करना है। एक बड़ा प्याज मैंने कट कर लिया था लंबा, और उसे भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। और ये है गार्लिक यानी कि लहसुन, कटा हुआ लहसुन है 1 चम्मच, इसे भी हम इसमें डाल करके अच्छे से सोते कर लेंगे। और ये है कटी हुई ग्रीन चिली आधा चम्मच, और इन्हें भी हमें सोते कर लेना है। और बाद में हमें यहाँ पर और भी स्पाइसेस ऐड करना है, तो आप ध्यान से इसमें ग्रीन चिली डालें, जितना आप स्पाइसी खाते हैं उतना एडजस्ट कर लें। तो अब बारी आती है यहाँ पर हमें सॉस ऐड करने की। तो हमने इसके अंदर डाल दिया है ये टोमेटो केचप 2 चम्मच। इसी के साथ में यहाँ पर जाता है
और इसी में हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच टोमेटो चिली सॉस। सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार टोस्ट कर लेंगे। यहाँ इन सारी चीज़ों को हमें ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए हम इन्हें पका रहे हैं। और ये मेरे पास है हनी, यहाँ पर मैं हनी डाल रही हूँ 1 चम्मच। बस अब हम इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो हमारी फ्रेंच फ्राइज़ है वो हमें इसमें ऐड कर देना है। जो हमारी फ्रेंच फ्राइज़ है वो अभी तक अच्छे से गर्म है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इन्हें फ्राई किया था और क्रिस्पी भी हैं काफ़ी। और अब अच्छे से हम इन्हें मिक्स करने के बाद बस सर्व कर देना है। एक बार आप इसमें सॉल्ट को चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जितने भी सॉस डाले हैं सभी में सॉल्ट था, इसलिए मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड नहीं किया है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट भी ऐड कर लें। अभी आप देख सकते हैं हमारे हनी चिली पटेटोज़ बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। तो आप बनाएं, एंजॉय करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।